नमस्कार। शुरू में जब ज्योतिष पढ़ने जाते हैं, वैदिक ज्योतिष, तो कई सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती हैं। पहला तो यही कि सूर्य को एक प्लेनेट लिया जा रहा है ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में, जो कि वस्तुतः एक तारा है, हमने पढ़ा है कि स्टार है। फिर चंद्रमा को भी प्लेनेट मानते हैं, ग्रह, जो कि धरती का एक सैटेलाइट है, उपग्रह है। राहु केतु को कहीं एस्ट्रोनॉमी में प्लेनेट नहीं माना, लेकिन ज्योतिष में इसको ग्रह मानते हैं, इन दोनों को ग्रह मानते हैं। तो इसको समझना है, गहरे से समझते हैं इसको। ऐसे समझिए कि एक तो शब्द है प्लेनेट और एक है ग्रह। प्लेनेट जो शब्द है वो ग्रीक और लैटिन के प्लेनेटीज से निकला है। प्लेनेटीज का मतलब होता है वॉन्डरर, ऐसा आकाशीय पिंड जो सूर्य के गिर्द घूम रहा है, वो हुआ प्लेनेट। लेकिन प्लेनेट को प्लेनेट कहलाने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकली प्लेनेट कहलाने के लिए 4 कंडीशन से गुजरना पड़ता है। उसमें पहली कंडीशन है उसकी स्फेरिकल बॉडी हो, उसका आकार गेंदनुमा हो। इस हिसाब से यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो खरे उतरते हैं कि उनका गेंदनुमा आकार है। लेकिन अब दूसरी कंडीशन क्या है? उनकी अपनी मैग्नेटिक पुल हो, आकर्षण शक्ति हो। जिस तरह धरती की आकर्षण शक्ति है, धरती की मैग्नेटिक पुल है, और धरती की मैग्नेटिक पुल से बाहर निकलने के लिए हमें एस्केप वेलोसिटी अचीव करनी पड़ती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की। यहाँ से बाहर निकलना है तो 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर सफ़र तय करना पड़ेगा, इतनी तेज़ी से। इस हिसाब से भी यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो सही माने जाते हैं, ग्रह हैं। अब आइए तीसरी कंडीशन क्या है किसी भी प्लेनेट को प्लेनेट कहलाने के लिए कि वो सूर्य के गिर्द घूमते हों। तो धरती भी सूर्य के गिर्द घूमती है, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो भी घूमते हैं, तो उस हिसाब से वो ग्रह हैं। लेकिन अब आइए चौथी कंडीशन क्या है? जो प्लेनेट का सूर्य के गिर्द पाथ है, रास्ता, ठीक है, भ्रमण का पथ, उसका वो यूनिक होना चाहिए, वो किसी दूसरे के पाथ को ना काटे। लेकिन 1990 में ये पाया गया कि ये जो प्लूटो है ना, ये नेपच्यून के पाथ को काट रहा है। प्लूटो असल में सूर्य के गिर्द घूमने में लगभग 247 साल लगा देता है। तो वैज्ञानिकों ने शुरू में तो जल्दी 1930 में खोजा, उसको ग्रह बना दिया। लेकिन जब देखा 1990 में, अरे इसने तो नेपच्यून के पाथ को काट दिया, ट्रेसपासर है ये तो। इस वजह से केवल उसको, वो प्लेनेट तक नहीं है, अब ग्रह तो दूर की बात है। तो 4 कंडीशन हो गई, ये तो एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से है। लेकिन अब आइए ज्योतिष में ग्रह किसे कहते हैं? ज्योतिष बेसिकली अप्लाइड एस्पेक्ट है एस्ट्रोनॉमी का, ठीक है। ज्योतिष इज इफेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज ऑन अस। जो आकाशीय पिंड विचरण कर रहे हैं आकाशमंडल में, उनका हम पर क्या प्रभाव है, इसका अध्ययन, इसकी स्टडी है ज्योतिष। ओके, तो ज्योतिष में ग्रह का मतलब है पकड़ना। पाणी ग्रहण कहते हैं ना, हाथ पकड़ना, मतलब विवाह। ग्रहण लग गया सूर्य को, चंद्रमा को, कि जी राहु केतु ने पकड़ लिया, तो टू कैच होल्ड ऑफ, पकड़ना। तो ग्रह हमें पकड़ लेते हैं, हमारे मनोमस्तिष्क को, शरीर को बहुत गहरे से प्रभावित करते हैं, ये मतलब है। तो हमारे शरीर, मन, आत्मा पर जो भी आकाशीय पिंड प्रभाव डाल रहे हैं, प्रभाव डालते हैं, वो हैं ग्रह। चाहे फिर वो सूर्य क्यों ना हो, सूर्य क्योंकि जबकि तारा है, लेकिन वो प्रभावित कर रहा हमें, इसलिए सूर्य को ग्रह मान लिया। इस तरह चंद्रमा बहुत गहरे से प्रभावित कर रहा है, इसलिए उसको ग्रह मान लिया। किसी और दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगा आपको यूरेनस, नेपच्यून को क्यों नहीं लेते वैदिक ज्योतिष में। ये नहीं है कि हमारे ऋषियों को पता नहीं था उनका। फिर चंद्रमा का इतना ज़्यादा प्रभाव क्यों है कि उसको एक अलग से लगन बना देते हैं, वो ही मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया कि ग्रह और प्लेनेट में फ़र्क क्या है। ग्रह वो है जो हमें प्रभावित करता है, फिर चाहे वो राहु केतु ही क्यों ना हो, जिन्हें छाया ग्रह कहते हैं, जो इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी
वो हमें प्रभावित करते हैं, इस वजह से वो ग्रह। ऐसे समझिए हमारी एक छोटी सी आँख है, अगर हम उसको बंद कर दें तो बाहर दूर दूर तक सब दिखना बंद हो जाएगा। इस तरह एक छेद से आप मान लो देख रहे हो और वो ढक दें तो बाहर का सब पूरा संसार कट जाता है। इसी तरह राहु केतु है कि धरती सूर्य चंद्रमा एक सीध में बिल्कुल आ गए, ठीक है ना, या तो चंद्रमा दिखना बंद हो जाता है हमें या सूर्य दिखना बंद हो जाता है। उस वजह से वो पॉइंट है, जो वो मैथमेटिकल पॉइंट हैं, वो राहु या केतु हो गए। तो अब प्लूटो को इस वजह से नहीं लेते क्योंकि वो ट्रेसपासर है, उसने नेपच्यून के पाथ को काट दिया। उसकी अपनी जो रियल आइडेंटिटी होनी चाहिए थी, 4 में से एक कंडीशन उसने पूरी नहीं की।